ड्रामा की स्टार्टिंग में यहाँ पर हम हमारी फीमेल डिलीवरी गर्ल लीसा को देखते हैं, जहाँ पर वो सामान डिलीवर करने आई थी। और इस समय ग्रैंडमा उसे देखती पूछने लग जाती कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, क्या तुम सिंगल हो या फिर तुम किसी रिलेशनशिप में हो। अब इसके पहले कि यहाँ पर लीसा उन्हें कोई भी रिस्पॉन्ड करे, वहाँ पर ढेर सारी गाड़ियों की आवाज़ आती है एंड एक से एक लग्जरियस गाड़ियाँ वहाँ पर आती है, जहाँ पर हर एक गाड़ी में से अलग अलग ब्यूटीफुल एंड ब्रिटी वुमेन बाहर निकलती है, जिन्हें देखकर तो यहाँ पर लीजा भी देखने लग जाती है। वो सभी वुमेन्स आकर यहाँ पर ग्रैंडमा को ग्रीट करती है एंड वो बॉक्स जो यहाँ पर लीजा ने डिलीवर किया था, उस बॉक्स के अंदर के इक्विपमेंट्स, आई मास्क और सभी चीज़ें ग्रैंडमा यहाँ पर उन वुमेन को देने लग जाती है, ताकि यहाँ पर वो जाकर उनके ग्रैंडसन को सेड्यूस कर सके। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग सभी आई मास्क लेकर वहाँ से भाग ही जाते हैं घर के अंदर। एंड वही दूसरी ओर जा रही थी लीजा वहाँ से, तब ग्रैंडमा उसे रोकती है एंड उससे पूछती कि क्यों ना तुम भी यहाँ पर एक बार कोशिश कर लो। लीजा तो ना बोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक एक लड़की आ जाती है, ये कहते हुए कि ये काम यहाँ पर उससे नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पर हम मिया को देखते हैं एंड मिया आकर यहाँ पर लीजा के बारे में बताने लग जाती है, ये कहते हुए कि ग्रैंडमा, लगता है आपको पता नहीं है, इस लड़की की जो मम्मा है उन्होंने सू फैमिली में शादी की थी, जो कि बहुत रिच फैमिली थी। लेकिन अब तो यहाँ पर ऐसा समझे कि जैसे उन्होंने एंटायर फुटबॉल टीम ही बना लिया हो। इतने बच्चे हैं उनके, जिन्हें यहाँ पर खर्चा उठाना मुश्किल हो गया था, और अब ये सभी लोग यहाँ पर एकदम पुअर हो चुके हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर उनसे कहते कि देखो, मुझे किसी के स्टेटस या स्टैंडर्ड से मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर वो यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को खुशी दे सकती है तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे तो बस यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस का इंतजार है। अब यहाँ पर एक लड़की दौड़ती हुई आती है एंड ग्रैंडमा को बताती है कि उनका ग्रैंडसन तो भाग चुका है वहाँ से। ग्रैंडमा तो तुरंत ही अंदर की ओर भाग जाती अपने ग्रैंडसन को पकड़ने के लिए। उस समय यहाँ पर मिया उस पर हंस रही होती, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर तुम कुछ ज़्यादा ही टाइम पास कर रही हो। याद है ना कि तुम्हें यहाँ पर मुझे 5 मिलियन यौन देने हैं, और ऐसे भी कल यहाँ पर रीपेमेंट का डेट है। मुझे नहीं लगता कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डिलीवरी कर करके तुम इंटरेस्ट के पैसे जमा भी कर पाओगी। तभी यहाँ पर लिजा कहती कि देखो, रीपेमेंट का काम मेरा है, वो मैं ज़रूर कर दूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है, ये उम्मीद में कि वो ज़रूर सभी पैसों को इकट्ठा करेगी एंड यहाँ पर जल्द से जल्द उन्हें रीपे करने की कोशिश करेगी। अब जब वो वहाँ से जा रही थी, तब यहाँ पर एक पर्सन भागता हुआ आता है, जिसके हाथ तो अभी तक बंधे हुए थे। वो आते ही यहाँ पर लीजा के स्कूटर पर बैठ जाता है और उससे हेल्प मांगता है, और हेल्प के बदले वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे 10,000 यून देगा। पर लीजा से पूछने लग जाती कि अच्छा, तो ज़रा बताओ कि आखिर ये पैसे तुम कहाँ से लाने वाले हो। और वो उसे ऐसा क्वेश्चन इसलिए करती बिकॉज उसके अटायर को देखकर लीजा को समझ नहीं आता कि आखिर ये कौन है और क्या करना चाहता है। तो वो उसे यहाँ पर एक प्लेस का नाम बताता है और वहाँ चलने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वहाँ पहुँचते वो उसे पैसे दे देगा। पर लीजा ठहरी यहाँ पर एकदम शक्की पर्सन, जहाँ पर उसे डाउट होता है, तो वो यहाँ पर स्कूटी की चाबी निकाल कर फेंक देती है एंड कहती है कि सब समझ मैं, तुम यहाँ पर मेरे स्कूटर चुराने के लिए आए हो। तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानती हो, आए दिन नए नए आइडियाज इन्वेंट करते रहते हो। इससे अच्छा अगर इतना ध्यान यहाँ पर किसी साइंटिफिक रिसर्च में लगा देते तो देश का कितना नाम आगे बढ़ जाता। यहाँ पर तो उस पर्सन को गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रही। मीसा बोलते कि ठीक है, जाओ जाकर चाबी ढूंढ लो, फिर मैं तुम्हें वहां तक ड्रॉप कर दूंगी। तब वो चाबी ढूंढने चला जाता है, लेकिन लीजा उसे कहते कि ढूंढते रहना चाबी, मेरी स्कूटी इलेक्ट्रिकल है, इसे चाबी की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वहां से तो भागी जाती है। लेकिन इतने में हम यहाँ पर ग्रैंडमा को देखते जो कि अपने ग्रैंडसन को ढूंढते हुए आती है एंड यहाँ पर वही पर्सन उनका ग्रैंडसन होता है, जिसका नाम लियो है। ग्रैंडमा यहाँ पर लियो पर चिल्ला रही होती है कि बिकॉज वो चाहती है कि अब तो उम्र हो चुकी है शादी करने की, अब नहीं तो कब वो शादी करेगा। और लियो भी अपनी ग्रैंडमा को बता कर थक चुका है कि शादी वाली चीज उसकी डेस्टिनी में नहीं लिखी हुई है। वो सिंगल रहकर अपनी लाइफ को काटना चाहता है, बट नहीं, ग्रैंडमा का बोला हुआ शब्द आखिरी शब्द होता है। वो चाहती कि देखो, तुम्हें अगर किसी बाहर वाली देश लड़की से शादी करनी है, मुझे वो भी चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सिंगल और एक बैचलर जैसे मरने नहीं देने वाली हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं। तब यहाँ पर वो सोचता है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो दूर से जब लीजा को जाते हुए देखता है, तब ग्रैंडमा से सिर्फ बोलने के लिए बोल देता है कि ठीक है, अगर आप उस लड़की को ढूंढ कर लाती हैं तो मैं उसके साथ में शादी कर लूंगा। और वैसा जानबूझकर बोलता है बिकॉज उसे पता था एक नॉर्मल सी डिलीवरी गर्ल को ढूंढना मुश्किल होता है। इस वजह से ग्रैंडमा तो फिर गिव अप भी कर देंगी।
वजह से यहाँ पर लीजा अपने घर की ओर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नोटिस को देखती है जो कि यहाँ पर वॉल पर चिपकाए गए थे। वो समझ जाती है कि जरूर वहाँ पर लोन शार्क्स आए रहेंगे, एंड वहाँ पर लोन शार्क ही होते जो कि सू फैमिली से अपना पैसा वापस लेने के लिए आए थे। लीजा यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करती है कि ऐसे वो सू फैमिली से बिलोंग करती नहीं है, और वो वहाँ से शांति से उन्हें इग्नोर करते हुए जाने लग जाती है। तो लोन शार्क्स को भी उन पर शक नहीं होता और वो अपनी जगह चले जाते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं लीजा के भाई बहनों को, जो कि आकर यहाँ बता रहे होते कि उनकी मॉम तो यहाँ पर बर्थ देने गई है। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते एंड यहाँ पर उसे एक और सिबलिंग मिल जाता है। लीजा अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज 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 अब तो बस करिए, आपका यहाँ पर पूरा गाँव बसाना चाहती है, वो भी सिंगल रूम में। तब यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हें तो सिचुएशन पता ही है, अब मैं तो नहीं रोक सकती हूँ। जिसके बाद में आप उसे कहने लग जाते कि मॉम अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे ऊपर डिफिकल्टीज आ जाएंगी। ऑलरेडी हम सभी के सर पर इतना बड़ा लोन है। आंटी यहाँ पर लीजा से माफी मांगने लग जाती है, ये कहते हैं कि माफ करना, मैं और तुम्हारे डैड मिलकर यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाए और अब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करते हुए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लीजा बोलती सॉरी मत बोलो, बस बच्चे पैदा करना बंद कर दो, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जितने बच्चे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको तो पता ही है कितने सारे लोन सर पर है। अब यहाँ पर हमारे आगे के जीवन का क्या ही होगा। तब आंटी कहने लग जाते कि तुम फिक्र क्यों करती हो, ऐसे भी तुम्हारी अब यहाँ पर शादी की उम्र हो चुकी है। लीजा बोलती है शादी और मेरी, आपको लगता है कि ऐसी हालत में कोई भी फैमिली का इंसान मुझे वापस अपने घर पे बुलाना चाहेगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मॉम। लेकिन तब तक यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है, कहते हुए कि हाँ हाँ मैं तुम्हें घर पे बुलाना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर यहाँ पर लीजा और उसकी मम्मा दोनों के दोनों शौक रह जाते हैं। वही दूसरा इतने में यहाँ पर लीजा को हम देखते हैं जो कि अंकल आंटी से मिलने जा चुकी थी। आंटी यहाँ पर उसका नाम पूछती, उसके नाम की भी तारीफ करने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा फेस, सब कुछ प्रिटी एंड बहुत ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट अंकल भी यहाँ पर लीजा की बहुत तारीफ करते। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। लीजा की माम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थी बिकॉज यहाँ पर वो लोग एक बच्चे के बदले में 100 मिलियन देने के लिए रेडी थे। तो अगर यहाँ पर लीजा 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस देती है तो यहाँ पर उनके सभी डेब्ट्स भी ऑफ हो जाएंगे, एंड लीजा भी ये सब कुछ अपने घर वालों को मदद करने के लिए करवाना चाहती थी। वही दूसरा बात में यहाँ पर लीजा को अंकल जो है एक एग्रीमेंट देने लग जाते। लीजा उस एग्रीमेंट को देखकर कुछ समझती नहीं है। अंकल कहते कि अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज यहाँ पर सारा बेनिफिट्स तुम्हें होने वाला है। अगर तुम हमें यहाँ पर 1 ग्रैंड चिल्ड्रन देती हो तो उसके बदले में तो तुम्हें पता ही है हम यहाँ पर तुम्हें 1 मिलियन yuan देने वाले हैं। लेकिन अगर ट्विंस हो जाते हैं तो फिर अलग से बेनिफिट्स भी मिलेगा, जिसमें हम तुम्हें यहाँ पर एक जमीन भी देंगे। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें यहाँ पर बस सभी बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे जो कि तुम यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस में डिजर्व करती हो। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर लीजा खुश हो जाती है कि मे बी यही राइट टाइम है जहाँ पर उसके फैमिली के सभी लोन वाले प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। लीजा तो यहाँ पर खुश हो जाती है, बस उसे अब तक पता नहीं होता कि आखिर इनका बेटा होगा कौन। और ऐसे भी जो कोई भी हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो उसे हैंडल जरूर कर लेगी बिकॉज यहाँ पर उसकी लॉटरी वाले पैसे की जो बारी आ गई है। वह यहाँ पर इन दोनों की बातों से एग्री करते हुए एग्रीमेंट पर साइन कर देती है, ये कहते हुए कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर बात तो फर्टिलिटी की है, देखना मैं आप दोनों की विश को जरूर पूरा करूंगी। लियो इतने में यहाँ पर आ जाता है, ये कहते हुए कि मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आखिर तुम मेरे मॉम डैड की इच्छा को कैसे पूरा करती हो। और उस समय यहाँ पर लीजा जैसी उसे देखती है उसे याद आने लग जाता है कि ये तो वही पर्सन है जिसे मैं यहाँ पर स्कूटर चोर समझ रही थी। अब जैसे ही यहाँ पर लियो आता है अंकल आंटी कहने लगते थे कि जाओ जाकर तुरंत यहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लो। सब कुछ यहाँ पर बेचारी लीजा के लिए ऑकवर्ड हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि 3:30 हो रहा है और तो आज हाफ डे होता है, विच मीन्स मैरिज ब्यूरो यहाँ पर 3 o'clock को बंद हो गया होगा। तो वो उनसे कहते कि आज नहीं हम कल कर लेते। वो कहना आज वो बंद हो गया होगा। अंकल आंटी कहते कि बंद हो गया तो इसमें क्या हुआ, तुम्हें तो जाने की भी जरूरत नहीं है। एंड उनके एक इशारे पर पूरे मैरिज ब्यूरो के स्टाफ वहीं पर मौजूद हो जाते। दोनों तो उन्हें धक्का भी देते ताकि क्लोज फोटो निकल जाए। उनकी फोटो निकलती है, उनका सर्टिफिकेट विद इन मिनट्स आ भी जाता है।
लिज़ा सोचने लग जाती कि मैं शादी करने आई हूँ या फिर यहाँ पर फ्राइड राइस खाने आई हूँ, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज़ फ्राइड राइस जितनी ज़्यादा जल्दी बनती है, उससे जल्दी तो यहाँ पर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बनकर आ गया है। एंड बाद में अंकल आंटी तो बहुत खुश हो जाते। लियो से कहते हैं लिज़ा को लेकर घर जाने के लिए। लियो कहता है कि ज़रूर मैं अपनी वाइफ को लेकर घर ज़रूर जाऊँगा। एंड लिज़ा यहाँ पर अंकल आंटी नहीं, मॉम एंड डैड के बाद में यहाँ पर अपने बाय बोल के चली जाती है। लिज़ा सोचती कि आई होप अभी मुझसे बदला ना लेने लग जाए उस दिन का। और जैसे वो लोग कार के पास जाते हैं, लियो तो बैठ जाता है बट गाड़ी अनलॉक हो जाती है। तब यहाँ पर लिज़ा उसे डोर ओपन करने के लिए कहती है बट वो गाड़ी को लॉक कर देता है और कहते हैं कि लगता है तुम भूल गई हो यस्टरडे तुमने मेरे साथ क्या किया था। अब ऐसे भी तुम्हें मेरे घर का लोकेशन पता ही है, तो शाम के 6 बजने से पहले वहाँ पहुँचना, वरना याद रखना अगर एक्सपायरी टाइम खत्म हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे मैडम। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। लीज़ा समझ जाती कि ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वही दूसरा भाभी यहाँ पर बेचारी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठ जाती है क्योंकि उसे जल्दी से पहुँचना जो है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड इतनी नहीं होती। अब पीछे से भी एक कार आती है जिसके अंदर यहाँ पर हम मिया को देखते हैं। मिया जैसे ही यहाँ पर लीज़ा को नोटिस करती है, वो जानबूझ के अपने ड्राइवर को कहती है कि कार जाके सीधा उसकी कार के सामने टकरा दो ताकि हम यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट ले सके। जिसके बाद में यहाँ पर विंडो को नीचे करते हुए सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर मिया लीसा के बताना शुरू कर दी थी कि ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी इतनी एक्सपेंसिव कार पर इतना बड़ा डेंट छोड़ दिया। लीजा बोलते कि एक सेकंड, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी लेन प्रॉपर्टी तुम्हारी खुद की कार मेरे सामने आकर यहाँ पर करी है, तो तुम खुद देखो कि आकर यहाँ पर गलती किसकी है। मियाँ बोलते कि देखो ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बोल दो ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है उस चीज़ को पे करने के लिए। और व्हाट इफ तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझसे टकरा रही हो ताकि तुम्हें यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। लीजा को तब याद आता है कि आज तो वही दिन है जहाँ पर मियाँ को उसका पैसा पे करना था। तब वो यहाँ पर अपना फ़ोन बाहर निकाल कर उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है, लेकिन मियाँ उतने में सेटिस्फाइड नहीं थी। लीजा बोलती कि देखो एवरी मंथ यहाँ पर सर्टेन अमाउंट फिक्स हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मांगना चाहिए। मियाँ कहने लग जाते कि मैं ज़्यादा थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर वही मांग रही हूँ जिस पे मेरा हक है, लेकिन लगता है तुम ही मेरी बातें नहीं समझ रही हो। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर मियाँ अपना फ़ोन बाहर निकाल लेती है और वीडियो निकालते हुए यहाँ पर सभी को बता रही होती कि ध्यान से देखिए इस वुमन, ये वुमन मेरे पैसे भी नहीं लौटा रही है और जानबूझकर यहाँ पर इसने गुस्से में आकर मेरी कार पर इतना बड़ा इफेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर सभी लोग वहाँ पर भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज सभी को ड्रामा पसंद जो इतना होता है। यहाँ पर लीजा सभी को तुरंत बनाने की कोशिश करती है कि उसकी गलती नहीं है, वो यहाँ पर राइट लेन से जा रही थी बट सामने यहाँ पर उसकी कार सामने से आ चुकी, तो फिर लीजा का कंट्रोल नहीं था और गलती यहाँ पर लेन चेंज करने वाली की है। तभी यहाँ पर मियाँ से कहते कि देखो टॉपिक को ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश करो मत, बिकॉज मैं यहाँ पर किसी की बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। अभी के अभी जितना बोल रही हो उतना करो, वरना ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ पर जिसके बाद में तुम्हारी तकलीफें और बढ़ जाएंगी तुम्हारी मॉम के पास में। तब यहाँ पर लीजा जब उसे पूछती है तब वो यहाँ पर लीजा को नील डाउन करते हुए और बो डाउन 3 बार कर उससे माफ़ी मांगने के लिए कहती है। अब ये चीज़ यहाँ पर लीजा के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी, और कोई पर्सन ऐसे क्यों ही करेगा जबकि उस पर्सन की इस चीज़ में गलती हो भी ना। लेकिन इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है जो कि यहाँ पर मियाँ से कहता है कि मुझे पता कि कितने पैसे रिमेनिंग है, मैं वो तुम्हें पे कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मियाँ उसे देखती है यहाँ पर वो उसे कंप्लेन करना शुरू कर देती है। लीजा सोचती है कि ये जा चुका था और मियाँ से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियो कहता है कि मैं जा तो रहा था लेकिन तुमने ट्रैफिक इतनी ज़्यादा खड़ी कर रखी है कि मेरी कार आगे बढ़ नहीं रही थी, इसलिए मुझे पर्सनली आना पड़ा देखने पर कि आगे चल क्या रहा है। लीजा समझ जाती है कि लियो उसे छोड़कर गया नहीं था, वो असल में छुपके से उसे देख रहा था, उसे रिव्यू करना चाहता था, उसे ऑब्जर्व करना चाहता था। इतने में यहाँ पर मियाँ लियो को बता रही थी कि लीजा यहाँ पर जानबूझकर मेरे कार में टक्कर मार रही है बिकॉज इसका पेमेंट बचा हुआ है और ये मुझसे भी पैसे लेना चाहती है। यहाँ पर लीजा उसे बताने लग जाती कि नहीं, उसे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जितने भी लोन थे वो मैंने आज यहाँ पर उसे रिपे कर दी है। मियाँ बोलते कि लोन की बात ठीक है, लेकिन मेरे गाड़ी के खर्चे का क्या होगा जो तुमने अभी अभी यहाँ पर किया हुआ है। तब यहाँ पर लियो 10 मिलियन का कार्ड बाहर निकालता है
वो मियाँ से कहता है कि इसे रख लो एंड टॉपिक को लेट गो कर दो, तुम्हारी कार भी मैं यहाँ पर तुमसे परचेज कर लेता हूँ इसी 10 मिलियन के अंदर। वो यहाँ पर बहुत खुश होकर जाने लग जाती है और लीजा रोककर उसे यहाँ पर उससे उसका IOU मांगती है। तो वो उसे यहाँ पर नेक्स्ट डे डिनर पर आकर उसे लेने के लिए कहकर चली जाती है। वह दूसरा लियो कहने लग जाते कि लगता है मुझे तुम्हें घर पर लेकर जाना होगा। लीजा यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके पैसे ज़रूर लौटाएगी। लियो कहता है कि पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम यहाँ पर मॉम को समझा दो कि तुम और मैं इस सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी फिलहाल नहीं है। हम यहाँ पर पहले एक साल लेंगे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। लीजा बोलते कि अब इस बारे में तो सोचना पड़ेगा बिकॉज मैं यहाँ पर अपने 300 मिलियन को लेकर एकदम डिटरमाइंड हूँ, मैं अपने गोल से पीछे नहीं हटने वाली। ऐसा बोलकर वो अपनी स्कूटर से जाती है जहाँ पर लियो से कहते कि ओए तुम्हें यहाँ पर ड्रॉप नहीं करना। लीजा बोलते कि मेरा नाम ओए नहीं लीजा है, मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ। और ऐसा बोलकर वही वहाँ से चली जाती है। अब जब यहाँ पर लोग घर पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लियो सेम बेडरूम शेयर करने से मना कर देता है और यहाँ पर उसके हाथ को बांध दिया जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर उसे कमरे के अंदर जबरदस्ती भेज दिया जाता है। लियो के लिए तो यहाँ पर अब लीजा एकदम चुड़ैली बन चुकी थी, वो उसे कंटिन्यू से डरे जा रहा था और उससे दूर भागे जा रहा था। और वहाँ पर लीजा होती है जो कि प्यार से बार बार सिर्फ और सिर्फ उससे बुलाई जा रही थी हस्बैंड एंड हबी कहकर। वही दोस्तों यहाँ पर लीजा समझ जाते कि ऐसे काम तो नहीं चलने वाला है, ये पूरा दिन पूरा रात एवरी डे एवरी सिंगल वीक उसे ऐसे अवॉइड करते रह जाएगा और लीजा का मेन टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा, विच मीन्स उसका मिशन अनसक्सेसफुल, तो पैसे भी उसे पूरे नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर वो रेस्क्यू करने के लिए उसकी मम्मा को कॉल लगाती है एंड यहाँ पर वो उसकी मम्मा से उसके फैमिली का एक सीक्रेट सूप का रेसिपी मांगती है जो कि मैन को एक्चुअल में सेड्यूस करने के लिए होता है। वो अपनी मॉम से सभी बातें शेयर करती है एंड आंटी कहते कि फिक्र मत करो, मैं ऐसी रेसिपी भेजूंगी कि वो बहुत तुरंत ही काम आने लग जाएगी। और हम रात को यहाँ पर देखते लियो को जो कि देर रात ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। इतने में उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है जहाँ वो अपनी मॉम से कहते हैं कि देखिए मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मुझे ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है, अब आप प्लीज़ मुझे चिल्लाना शुरू मत कर देना। आंटी बोलते कि पता है कि तुम कितना काम करते आए हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, इसलिए मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी बिकॉज मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर काम करते करते डिनर करना भी भूल जाओगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो सूप पीने के बाद मॉम को तांग के बोलता है उसकी उतनी केयर करने के लिए। आंटी यहाँ पर कहती कि देखो मैं समझ सकती कि तुम्हारे लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी, लेकिन एक बार यहाँ पर लीजा के बारे में भी तो सोच कर देखो, तुम रात रात पर घर आते हो, उसे कैसा फील होता होगा, एटलीस्ट तुम जल्दी जाकर थोड़ा टाइम तो उसके साथ स्पेंड कर ही सकते हो। एंड वो इन बातों से अपनी मॉम से एग्री करता है और प्रॉमिस करता है कि आज वो थोड़ा जल्दी चला जाएगा और लीजा के साथ टाइम स्पेंड करेगा। लेकिन जैसे ही वो पैकअप करना शुरू करता है कुछ समय बाद यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होना शुरू हो जाती है और उसे डिजीनेस सा भी लग रहा था। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो कॉल लगाने लग जाता है लीजा को। लीजा यहाँ पर उसका कॉल पिक करती है और उसकी आवाज़ से लीजा समझ जाती है कि उसकी मॉम की दी गई रेसिपी ने तो इंस्टेंटली काम कर दिया है। लीजा को नहीं लगा था कि इतना जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा प्रिटेंड करने लग जाती है कि जैसे उसके फ़ोन में नेटवर्क ही ना हो और उसे लियो की आवाज़ आ ही नहीं रही हो, और ड्रामा करते करते वो कॉल को कट कर देती है। लियो को यहाँ पर लीजा के ऊपर बहुत गुस्सा आने लग जाता है, बट लीजा ये जानबूझकर करती बिकॉज वो बाहर थी और वो सोचते कि कुछ समय के लिए लियो वहीं पर हैंडल कर सकता है, बाद में जाकर मैं यहाँ पर सब कुछ सॉर्ट कर लूँगी। एंड यहाँ पर वो एक्चुअल में आई हुई होती है अपने फैमिली का IOU वापस लेने के लिए, जो कि यहाँ पर होता है मियाँ के पास भी। जैसे ही वो मियाँ को देखती है वो उसके पास चले जाते हैं, मांगना शुरू कर देती है। मियाँ के जो फ्रेंड्स होते हैं वो यहाँ पर लीजा को जज करना शुरू कर देते, ये बोलते हुए कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मियाँ का आज बर्थडे और ऐसे दिन पर तुम ऐसी बातें कर रही हो। लीजा बोलती कि देखो तुम्हारी दोस्त ही मुझे यहाँ पर आज की डेट, आज का प्लेस, आज की चीज़ें बताई थी और इसे मुझे आज ही ले जाने के लिए कहा था, तो मैं क्यों पीछे हटूँ। मियाँ यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ लेकिन तुमने पैसे भरे कहाँ हैं, और लीजा से याद दिलाती है कि लियो ने तुम्हें यहाँ पर पैसे दे दिए थे। मियाँ कहते कि सही कहा, लियो ने वो पैसे मुझे दिए, तुमने नहीं, तो अभी तक यहाँ पर तुम्हारा हिसाब इक्वलाइज नहीं हुआ है। तब यहाँ पर लीजा से बताती है कि लियो मेरा हस्बैंड है, अब वो पे करे या मैं पे करूँ एक ही तो बात है। ये सुनते यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है और वो हंसने भी लगती है, कहते कि लीजा कौन सी दुनिया में रह रही हो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा था बट वो एक्चुअल में तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा था। तुम्हें लगता है पता नहीं है, हम रिच लोग ऐसे ही होते, असल में वो बस मुझसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था और अब मैं उसका कार्ड जब रिटर्न करने के लिए जाऊंगी तो उसे मौका मिल जाएगा मुझसे मिलने के लिए। लीजा तो यहाँ पर मियाँ की बात पर हंसने लग जाती है। मियाँ के फ्रेंड्स कहते कि हंस लो, जितना हंसना है हंस लो।
मिया यहाँ पर ठीक ही कह रही है। और ऐसे भी अगर यहाँ पर उन्होंने तुम्हारी तरफ से पे किया भी होगा तो क्या इसके बदले में तुम्हें अपनी बॉडी सेल करनी पड़ी होगी? बिकॉज शादी तो तुम यहाँ पर सिर्फ सोच सकती हो, इतने बड़े खानदान में तुम्हारी शादी पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद में तो यहाँ पर मिया लीजा का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है, इनफैक्ट उसकी एंटायर फैमिली का भी। लीजा उसे कहती कि देखो पेमेंट हो चुकी है और तुम यहाँ पर अपने शब्दों से वापस नहीं जा सकती। मिया कहती कि देखो लीजा, मेरी जो मर्जी मैं को वो मैं सब कुछ करूँगी। और ऐसे भी लियो आज अगर यहाँ पर होता तो तुम्हारी पक्की बेइज्जती हो जाती। एंड इतनी में वहाँ पर लियो आ भी जाता है, जहाँ पर सभी का ध्यान लियो की तरफ जाता है। मिया के फ्रेंड्स को लगने लग जाता है कि आज यहाँ पर मिस्टर लियो स्पेशली आए होंगे मिया को बर्थडे विश करने के लिए, और उन्हें लगने लग जाता है कि ज़रूर आगे जाकर यहाँ पर उन दोनों की शादी तो होकर रहेगी और वो लोग यहाँ पर इस पूरे इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट कपल्स होंगे। मिया भी इन बातों को सुनते हुए एक्साइटेड और फ्लटर्ड हो जाती है। तो फिर यहाँ पर वो चली जाती है लियो को वेलकम करने के लिए, पर लियो उसे साइड से हटाकर सीधा लीजा के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पर लीजा होती जो कि जाकर छुप जाती है, और जब कुछ समय बाद वो कमरे के बाहर आती है तो उसे लग रहा था कि लियो जा चुका था, पर लियो उसे खुद ब खुद उस कमरे में खींच कर लेकर चला जाता है। एंड यहाँ पर से कहने लग जाता कि आखिर तुमने मुझे ऐसा क्या दे दिया था। लीजा कहते कि देखो जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ करती हूँ, आई नो तुम्हारी सिचुएशन कैसी होगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, मैं अपने काम से आई हूँ, मैं यहाँ पर काम खत्म कर लूँ फिर हम घर जाके जो चाहे वो कर सकते। लियो से कहने लग जाता कि नहीं, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं मेरे मॉम डैड से झूठ बोलना होगा, पर तुम हो जो कि मेरी बातों को मानने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं हो। लीजा बोलती है कि देखो मैं समझ सकती कि आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है एंड मैं उस चीज़ के लिए सचमुच बहुत सॉरी मानती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं मेक श्योर करूँगी कि इसका जो डोसेज है वो तुम्हें थोड़ा सा कम दे दूँ। ये सुनती यहाँ पर लियो से तुरंत ही किस करने लग जाता है। शुरुआत में तो यहाँ पर लीजा बैक फायर कर रही थी, वो उसे पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे इस किस में इतनी इन्वॉल्व हो जाती है कि वो खुद उसे किस करना शुरू कर देती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर लीजा को ढूंढते हुए उस कमरे में जाती है जिस कमरे में उसने लीजा को जाते हुए देखा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस कमरे में कोई होता है नहीं। एंड उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ें आने शुरू हो जाती है, जिन्हें चेक करने के लिए वो जैसे कमरा ओपन करती है और लीजा और लियो को एक साथ ऐसे देखकर चिल्लाने लग जाती है लीजा के ऊपर। लीजा कहती कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, लियो ने खुद ब खुद सामने से फोर्सफुली मुझे किस किया है। यहाँ पर मिया लियो से कहती कि लियो तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर लीजा को तुम्हें बुली करने बिल्कुल नहीं दूंगी। एंड यहाँ पर ऐसा बोलते हुए वो लीजा को तब पर मारने जा रही थी, लेकिन लियो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम ये मेरी वाइफ के साथ क्या करना चाहती हो। मिया कहते कि तुमने क्या कहा। लियो यहाँ पर लीजा को अपने क्लोज लाता है, यहाँ पर वो उसे कहते कि सही सुना, लीजा मेरी वाइफ है एंड यहाँ पर तुम उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही हो। मिया से कहने लगा था कि शायद तुम ड्रंक और तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर तुम क्या बोल रहे हो। लियो कहते कि मैं ड्रंक बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मेरी वाइफ लीजा के साथ में हूँ एंड मुझे यहाँ पर सिखाओ मत कि मैं ड्रंक हूँ भी या फिर नहीं। तब वो लीजा से पूछते कि आखिर वो इस इवेंट में क्यों और कैसे आई है। लीजा यहाँ पर उस दिन वाली और फैमिली की IOU वाली बात उसे बताने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो मिया को वार्निंग दे देता है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अंदर लीजा की वो चीज़ यहाँ पर आ जानी चाहिए। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो लीजा को लेकर वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर मिया किसी पर्सन को कॉल लगाती है और उस लड़की को जल्दी से यहाँ पर आने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि शायद से लियो की शादी सचमुच किसी और वुमन के साथ हो चुकी है। एंड जब वहाँ से लियो लीजा को लेकर जा रहा था तब सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर लियो का इस लड़की के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। लीजा यहाँ पर उस समय उसका हाथ छोड़ देती है। वो लियो से कहती कि तुम आगे की तरफ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तभी यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि क्यों ऐसा। लीजा उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं देती और वो ऐसा इसलिए जानबूझकर बोलती है बिकॉज यहाँ पर वो नहीं चाहती कि लोगों को उन दोनों को लेकर गलत आइडिया आ जाए, बिकॉज एक बार यहाँ पर वो बेबी को बर्थ दे देगी उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो चली जाएगी अपने खुद के घर पर। और तब यहाँ पर वो नहीं चाहती कि लोग बेबी को क्वेश्चन करें, उससे क्वेश्चन करें और यहाँ पर उन दोनों की आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस क्रिएट करे। इस वजह से यहाँ पर वो सब कुछ नहीं चाहती थी। लेकिन तब यहाँ पर लियो लीजा का हाथ बड़े प्यार से पकड़ता है एंड कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर हमेशा चलना चाहता हूँ। एंड तब जाकर यहाँ पर सभी को पता चलता है कि एक्चुअल में ये वुमन का नाम लीजा है और वो उसकी वाइफ है। लीजा को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि एक्चुअली में यहाँ पर लियो उसकी फीलिंग्स के बारे में इतना चिंता कर रहा है, इतना केयर कर रहा है, इस वजह से उसे सभी के सामने सब कुछ बताया है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं मिया को, वो गुस्से में वहाँ पर आती है एंड सभी लोगों से स्ट्रिक्टली कह देती है कि आज जो कुछ भी तुम लोग ने देखा है या सुना है वो बात इस पार्टी और इस इवेंट के बाहर तक नहीं जानी चाहिए, बिकॉज ये मामला मिस्टर लियो के लिए बहुत ज़्यादा
क्लोज मामला, प्राइवेट मामला है। अगर बाहर बात गई तो यहाँ पर हमारी कंपनी से बुरा कोई नहीं होगा। और ऐसा बोलकर वो उन्हें धमका देती है ताकि बाहर यहाँ पर लीसा की आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो और यहाँ पर शीन आकर उसे सबक सिखा सके। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि लीसा को लेकर एक होटल के बाहर आकर रुक जाता है। लीसा बोलती कि ये हम कहाँ गए? देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मेरे भी यहाँ पर कुछ लिमिट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैं इन चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। माना हम हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन घर जैसी जगह हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। लियो से कहते कि अच्छा, तुम्हारे लिमिट्स, तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ चले गए थे जब तुमने यहाँ पर मुझे वो सूप बनाकर भिजवाया, जब सूप के अंदर वो सारी चीज़ें मिली हुई थी? तब यहाँ पर लिसा शर्माने लग जाती है, यानी कि शायद फील करते कि अब वो यहाँ पर उसे क्या ही बोले। लियो उससे क्लोज आने लग जाता है तो फिर वो भी रेडी हो जाती है उसे किस करने के लिए। एंड यहाँ पर लियो उसकी फ़ोटो निकालना शुरू कर देता है ताकि आगे जाकर वो उससे फ़ोटो दिखाए और उसे एम्बेरस फील करवाए। लेकिन दोनों यहाँ पर कार में ही मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है, जहाँ पर लीसा नीचे उतर कर उन्हें अपने प्रेगनेंसी टेस्ट बता रही होती कि वो टेस्ट पॉजिटिव आया और वो प्रेग्नेंट है। तब सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन जस्ट टू बी श्योर यहाँ पर लियो से बताता है कि देखो, कभी कभी यहाँ पर ये किट फॉल्स प्रेगनेंसी भी बताता है और एक्सपेक्टेशंस आगे जाकर दूर जाती है। बेटर होगा अगर हम एक बार और हॉस्पिटल में जाकर चेक कर ले। तो लीसा उस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, तो वो उसे उठा कर ले जाने लग जाता है। लीसा उसे पूछे कि तुम मुझे उठा कर क्यों ले जा रहे हो? वो उसे कहते कह रहे तुम प्रेग्नेंट हो, तुम चलोगे क्यों? मैं हूं ना, मैं तुम्हें हर जगह इसी तरीके से उठा उठा कर लेकर जाऊंगा। तुम्हें यहाँ पर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। उस समय यहाँ पर सभी लोग बेसब्री से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे थे, बिकॉज अभी यहाँ पर टेस्ट हो चुका था। अंकल आंटी लीजा से कहते कि ज़्यादा नर्वस मत हो, रिजल्ट भले यहाँ पर नेगेटिव निकलेगा तो भी हमें यहाँ पर कोई एतराज़ नहीं है। तब यहाँ पर डॉक्टर आ जाते उन्हें गुड न्यूज़ देने के लिए कि रिजल्ट पॉजिटिव है एंड लीजा यहाँ पर प्रेग्नेंट है। लीजा और लियो बहुत खुश होते हैं बिकॉज वो लोग यहाँ पर मॉम डैड जो बनने वाले हैं। एंड तब यहाँ पर इतने में ही लियो को कॉल आ जाता है, जिस कॉल को पिक करने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। ये बात यहाँ पर लीसा को नहीं पसंद आती, बिकॉज ये मोमेंट सिर्फ लीसा के लिए नहीं, लियो के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस एंड वैल्यूएबल है। तो वो चाहती थी कि वो कुछ मोमेंट रुके, पर लीसा को यहाँ पर डाउट होता है कि क्या वही रीज़न है, या फिर व्हाट इफ यहाँ पर लीसा सचमुच लियो को पसंद करने लग गई है और वही रीज़न से खुद को डाउट करना शुरू कर देती है। एंड इसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाती है लीसा की प्रेगनेंसी वाली जर्नी, जहाँ पर इस जर्नी में उसकी मदर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ एंड यहाँ पर लियो तीनों की तीनों कम्प्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पर लीसा की हेल्प करते, खाने से लेकर एक्सरसाइज तक, यहाँ तक कि घर के इंडोर प्लांटर्स को भी बदलने की चीज़ वही लोग पर्सनली किया करते हैं, ताकि यहाँ पर लीसा एक हेल्दी एनवायरनमेंट में परी हो और यहाँ पर बेबी को भी कोई हार्म ना पहुँचे, लीसा भी हेल्दी रहे और बेबी भी। इसी के साथ साथ यहाँ पर लियो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करता था। वही दूसरे वो लोग आकर अपने सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स को देख रहे थे, जहाँ पर वो लोग ट्विंस को देख पा रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो को कॉल आ जाता है, जिस कॉल को पिक करने के लिए वो चला जाता है। और इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान लीजा को कोई चीज़ अगर चुभती है तो वही एक कॉल वाली चीज़ है। उसे पता भी नहीं होता कि कॉल पे वो कौन पर्सन होगा या होगी जिससे वो बात करने के लिए प्राइवेटली ट्राई करता है। और हम यहाँ पर देखते लीजा को, जो कि उसी चीज़ को लेकर ओवरथिंक कर रही थी, पर फिर वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस घर में यहाँ पर एक मोटिव से आई है, उसे यहाँ पर इस घर का ग्रैंड चाइल्ड देना है और बस उस मिशन को अकम्प्लिश कर वहाँ से चले जाना है। उसका रोल वहीं तक है, उसके आगे कुछ भी नहीं। तो फिर लीजा को यहाँ पर अपने होप एंड एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लीजा चली जाती है बहुत समय बाद बाहर वॉक करने के लिए। एंड तब यहाँ पर उसे आज का वेदर बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर वेदर को खराब करने के लिए वहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर मिया को पता चलता है कि लीजा तो प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पर उसका मजाक बनाने लग जाती है। लीजा बोलती कि जो बोलना है बोलो, साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम मुझसे कितनी ज़्यादा जेलस फील कर रही हो। ऐसे भी इन चीज़ों के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी घटिया है। मिया यहाँ पर लीजा को बस ये बिलीव दिलवाने की कोशिश कर रही होती है, इसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी कि लियो तुमसे लव बिल्कुल नहीं करता, शादी घर वालों ने की है इसलिए लियो को यहाँ पर उसके साथ रहना पड़ रहा है। लीजा उसे कहते कि देखो, अगर ऐसी बात होती तो आज मैं प्रेग्नेंट नहीं होती। वो उसे पूछती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा हस्बैंड इस मोमेंट पर कहाँ पर होगा। लीजा बोलती है कि कहीं भी हो, इससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा ट्रस्ट है बिकॉज वो पूरे दिन बिजनेस में बिजी रहता है और यहाँ वहाँ टाइम स्पेंड करता है और ऐसे भी उसे कंप्लीट फ्रीडम है, जो वो चाहे वो कर सकता है। तुम यहाँ पर इंटरप्ट करने वाले कोई नहीं होती हो।
मियाँ कहते कि रहने दो, जब पता चलेगा ना कि वो तुम पर चीट कर रहा है तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि अब तक जब मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ सच है। एंड यहाँ पर वो उसे एक एड्रेस और नाम बताती है और कल उस जगह पर खुद ब खुद आकर चेक करने के लिए बोल देती है सारी सच्चाई। मियाँ के वहाँ जाने के बाद यहाँ पर लीजा ओवर थिंकिंग करने लगती कि व्हाट इफ ये सब कुछ सच निकले तो। लेकिन यहाँ पर वो तो इस फैमिली में सिर्फ बेबी प्रोड्यूस करने के लिए आई है। इतने में यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आकर उसे बुलाती है। उसकी मदर इन लॉ उसके हाथों को नोटिस करते जो कि कम्प्लीटली एकदम कोल्ड हो चुके थे। तो वो उसे कहते कि चलो यहाँ पर हॉट टेम्परेचर में जाकर तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करते वक्त तुम्हें सर्दी लग जाए। लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा उन्हें रोक कर शीन के बारे में पूछने लग जाती, वो नाम जो नाम यहाँ पर उसे मियाँ ने बताया हुआ है। उस समय यहाँ पर आंटी लीजा को बताती कि शीन असल में लियो की एक्स गर्लफ्रेंड है, पर तुम फिक्र मत करो, उनके बीच यहाँ पर फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। लीजा बोलती कि दोनों एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। आंटी कहती कि मिलते भी नहीं है, क्या वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं? और ऐसा सोचती वो पत्थर उठा लेती है। ये कहते कि अभी के अभी मैं जा रही हूँ और उसे सबक सिखा कर आती हूँ। लीजा अपनी मम्मा को रोकते कहती कि नहीं नहीं, इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, मैं लियो पर ट्रस्ट करती हूँ, वैसा नहीं कर रहा होगा। एंड आंटी कहते कह रहे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जरूर होंगी। अन्य बात को सुनते यहाँ पर लीजा शर्माना शुरू कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पर लीजा मन ही मन सोचती कि मेरी फीलिंग्स का तो मुझे पता है, लेकिन लियो क्या सोचता है या फील करता है ये तो मुझे कुछ नहीं पता है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर आंटी लिली से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उससे बात कर आती हूँ। बट लीजा आंटी को मना कर देती है, ये कहते हुए कि इस मैटर को यहाँ पर वो लियो के साथ खुद पर्सनली सॉर्ट करना चाहती है। लियो इतने में यहाँ पर एक अच्छा सा केक लेकर आता है, वो केक जिसका यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल था, बट लियो लीजा के लिए लेकर आता बिकॉज लीजा को वो केक की क्रेविंग जो हो रही थी। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आंटी कहते कि यहाँ वहाँ कहाँ भाग जाते हो, पता है ना लीजा का मोमेंट कितना क्रूशियल है, तो मैं हर एक सेकेंड से उसके साथ रहना चाहिए। लियो कहते कि जरूर, अब मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी वाइफ के साथ 1 मिनट के लिए बिना छोड़ू। इतने में यहाँ पर लीजा को बताने लग जाता है कि कल उसकी एक पार्टनरशिप की मीटिंग है, जिस चीज के लिए यहाँ पर वो रात को डिनर करेगा उनके साथ और उसे आने में देरी हो जाएगी। लीजा से ओके बोलती एंड कहते कि तुम जाओ, मुझे मॉम से कुछ बातें करनी है। जिसके बाद आंटी कहती कि बताओ करना क्या है। लीजा बोलती कि कुछ नहीं, कल मैं आपको यहाँ पर डिनर के लिए ले चलूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर रात को आते ही आंटी हर एक कमरे को चेक करने लग जाती है ताकि वो लियो को यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ ले। और होती है लीजा जो कंटिन्यूसली अपनी मॉम को रोके जा रही थी। वो उन्हें समझाती कि देखिए हम शायद से ओवरथिंक करे रहेंगे, ऐसे कोई बात नहीं होगी। आंटी इतने में बैग से यहाँ पर पत्थर निकालती है, कहती कि फिक्र मत करो, मैं पूरी तैयारी कर कर आई हूँ। जैसे उन्हें किसी के आने की आहट आती है वैसे वो दोनों यहाँ पर छिप जाते हैं। एंड उस समय यहाँ पर लियो और मिया एक साथ है और मिया ही लियो को लेकर जा रही होती है उस प्राइवेट रूम में लियो को किसी से तो मिलवाने के लिए। लियो यहाँ पर मिया से क्लियरली कह देता है कि मेरा टाइम लिमिटेड है, तो फिर ध्यान रहे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। आंटी ये सब कुछ सुनने के बाद लियो के पर 100% डाउट करने लग जाती है, कहती कि अब डाउट तो मेरा शक से एक रियलिटी में बदल रहा, अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वो वापस से बाहर की ओर जाती है एंड यहाँ पर लियो आ जाता है शीन से मिलने के लिए। वो शीन से कहता है कि देखो जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम कम नहीं, मुझे यहाँ से जाना भी है। तब यहाँ पर शीन उसे कहने लग जाती कि मैं तो तुम्हें मिलने के लिए कितना तरस रही थी, माफ करना, यहाँ पर प्रीवियसली जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को लेकर मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ और अब मैं वापस से तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ये सुनते यहाँ पर लियो पीछे हट जाता है, उसे वार्निंग देता है। शीन कहते कि आई नो तुम्हारे पास वुमन है, तो वो उसे कहता है कि उसका नाम वुमन नहीं है, वो मेरी वाइफ लीजा है, रिस्पेक्टफुली उसका नाम लो वरना ठीक नहीं होगा। शीन बोलते कि आई नो वो शादी तुम्हारी फैमिली वालों ने करवाई है और रीजन भी मुझे पता है कि तुम्हारे फैमिली वालों को बच्चे चाहिए, बट ऐसे भी उसके जाने के बाद बच्चा तो मदरलेस बन जाएगा। तुम चाहो तो मैं यहाँ पर उसकी बहुत अच्छी माँ बनकर तुम्हें दिखा सकती हूँ और फिर हम आगे की लाइफ का स्पेंड कर सकते थे। लियो क्लियरली कह देता है कि उसके ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं है और वहाँ से जाने लग जाता है, बट यहाँ से मियाँ से जाने नहीं देती। शीन कहते कि इतने साले बाद मिले हैं और तुम्हारी तो शादी भी हो गई है, तो एक वाइन तो बनता ही है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। लियो को लगता है कि वाइन पीने के बाद सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, इसलिए वो वाइन पीने लग जाता है। लेकिन पीने से पहले यहाँ पर वो उसे स्मेल करता है, उसे समझ आ जाता है कि जरूर कुछ मिला हुआ है। वो उस ग्लास को वहीं पर तोड़कर उन दोनों को वार्न कर वहां से चला जाता है और बाहर निकलकर यहाँ पर लीजा को बाहर आने के लिए कहता है। ये कहते कि चलो घर तक चलते एक साथ में।
और वही दूसरी यहाँ पर होती है आंटी, जिन्हें वो पकड़ लेता है। वो कहते कि मॉम, आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करोगी, ये मुझे नहीं पता था। आंटी यहाँ पर हंसने लग जाती। लीजा कहती कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लियो कहता कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, और उन्हें लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। जब बाहर आकर मिया और शीन ये सब कुछ देखते हैं, मिया यहाँ पर शीन से कहते कि तुम फिक्र मत करो, हम कोई और प्लान बना लेंगे। पर शीन मिया को जोर का थप्पड़ मारती है। कहती कि बेवकूफ लड़की, उसका बेली इतना बड़ा हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि वो कब से प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि मैंने तुम्हें उसी दिन कॉल करके बुला लिया था जिस दिन मुझे उनकी शादी के बारे में पता चला, तुम यहाँ पर देरी से आई हो। शीन कहती कोई बात नहीं, आज ही तो कल बच्चा का मिसकैरेज तो जरूर हो सकता है। मिया उसे प्रॉमिस करती कि वो जो कुछ भी करेगी उस चीज में मिया उसका पक्का साथ देने वाली है। एंड शीन यहाँ पर फिर से प्लान के बारे में बताने लग जाती है। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लियो लीजा को एक्सप्लेनेशन देने के लिए आ रहा था। लीजा तो ऐसा बिहेव करते कि जैसे वो कब के सो गई हो। वो उसे कहते कि देखो तुम्हें एक्टिंग करनी नहीं आती, आई नो तुम नहीं सो रही हो। फिर वो उसे रात के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। लीजा को अच्छा लगता है कि लियो सामने से उसे एक्सप्लेनेशन देने आ रहा है, तो वो उसे कहते कि ऐसे भी शीन हो या विनो, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे भी मैं यहाँ पर इस फैमिली के बेबी के सामने प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को तुम यहाँ पर प्रायोरिटी पे रखना। एंड लियो इसकी बातों पर हंसने लग जाता है। दोनों यहाँ पर गेस करने लगते हैं, लेकिन अचानक से लीजा के स्टमक में पेन शुरू हो जाता है, जहाँ पर लियो तुरंत ही हॉस्पिटल में कॉल लगाता है और उसे लेकर चला जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर लीजा ट्विंस को बर्थ देती है। लियो बेबी को देखकर तो खुश होता है, पर उसकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पर लीजा होती है। वो लीजा को यहाँ पर थैंक यू बोलने लग जाता है इतना हार्ड वर्क करने के लिए, और उसे ढेर सारी प्रॉमिसेस करता है। लीजा यहाँ पर बहुत खुश थी कि उसने पैसे भी अर्न किए, एक अच्छी फैमिली भी अर्न की है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर लीजा की मम्मा पर्सनली उनसे मिलने के लिए आई हुई होती है। लीजा अपनी मम्मा को इतने टाइम बाद देखकर बहुत खुश होती है। एंड आंटी बता दी कि मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने के लिए आई हूँ। लीजा बोलती प्लीज अब आप कहना मत कि आप वापस से प्रेग्नेंट हो गई हैं। आंटी हंसते हैं, कहते कि नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। गुड न्यूज़ तो तुम्हें भी पता है ना कि अब तुम यहाँ पर इस घर से बाहर आ सकती हो, अपनी लाइफ को पहले जैसे जी सकती हो। लेकिन लीजा को ये बात सुनकर एंजॉय बिल्कुल फील नहीं होता। इतने में यहाँ पर लियो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो आंटी से कहते कि मैंने कार रेडी कर लिया, आप आराम से जा सकती है। तो वो उन दोनों को बोलकर चली जाती है। एंड लियो नर्वस था बिकॉज उसने यहाँ पर लीजा की मॉम की सभी बातें सुन ली थी। वो लीजा से पूछता कि आखिर तुम घर वापस कब जाने वाली हो। लीजा बताते कि जैसे पोस्ट पैंट्रम पीरियड खत्म हो जाएगा वैसी। तभी यहाँ पर वो उसे कहते कि क्या तुम्हें बच्चों की याद बिल्कुल नहीं आएगी। एंड यहाँ पर लिली कहने लग जाती कि आएगी ना, बहुत याद आएगी, लेकिन मैं तो यहाँ पर घर वालों से मिलने के बाद वापस आ जाने वाली हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर लियो को अच्छा लगने लगता है, बिकॉज उसे समझ आ जाता है कि लीजा उन सभी को छोड़कर नहीं जाने वाली है। उस समय यहाँ पर लीजा भी समझ जाती है कि आखिर लियो क्या ओवर थिंक कर रहा होगा। तब वो उसे टीज करना शुरू कर देती है एंड लियो से किस करना। आंटी आकर यहाँ पर लियो पर चिल्लाती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, लीजा का पोस्ट पैंट्रम पीरियड चल रहा है और तुम उसे यहाँ पर किस कर उसे इतना ज्यादा प्रेशराइज फील करवा रहे हो। तब यहाँ पर लियो को बहुत डांट पड़ती है, जहाँ लीजा को तो बहुत मजा आता है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी लीजा को बता रही होती है कि उन्होंने यहाँ पर लीजा के लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जो कि टोटल यहाँ पर 100 डेज बाद होने वाला है। ढेर सारे लोग आएंगे और सभी को यहाँ पर इस खानदान के वारिस से और लीजा से मिलने का मौका मिलेगा। लीजा यहाँ पर आंटी को थैंक यू बोलने लग जाती है उसके लिए, ये इवेंट क्रिएट करने के लिए। वही दूसरे दिन वहाँ पर वो चली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए, जहाँ पर लोग उसकी मॉम पर चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं दूसरे बिल्डिंग के कुछ लोग जो आकर यहाँ पर उसी आंटी को परेशान कर रहे थे। लीजा जाकर यहाँ पर अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है और वो लोग आंटी के साथ साथ लीजा को भी जज कर रहे होते। आंटी तो उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है, ये कहते कि अब तक मैं चुप थी जब तक तुम मुझे बोल रहे थे, लेकिन मेरी बेटी पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। और वो लोग यहाँ पर उन दोनों को चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। लीजा कहती कि देखो मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स आता है, तुम सोच समझ लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो सब कहते कि हम इतने सारे हैं और तुम इतने से, तुम हमें कैसे मारोगी। लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे लीजा की एंटायर फैमिली आ जाती है, तो वो उन्हें पीछे मुड़कर देखने के लिए कहती है और वो लीजा की एक्चुअल फैमिली होती है। तब लीजा कहती कि मॉम ये सारे गांव वाले यहाँ पे क्या कर रहे। तब वो उसकी फैमिली के मेंबर्स से, ना कि गांव वाले, ऐसा आंटी से समझा रही होती है। तब आंटी उसे बताती कि पीछे की पूरी बिल्डिंग एंटायरली हमारी है, लियो ने हमारे लिए खरीद ली है, तो मैंने सोचा कि घर के सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। एंड तब वहाँ पर लियो भी आ जाता है एंड यहाँ पर फिर वो आकर लीजा को इस बिल्डिंग के बारे में बताने लग जाता है। लीजा बोलती कि बहुत जल्दी बता रहे हो, मम्मा ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। और वो उसे कहते कि चलो हम घर जाकर ऊपर वेट करते। लियो कहते कि नहीं तो हम यहाँ पर पहले नीचे सभी लोगों को ग्रीट करेंगे। लीजा बोलते कि मुझे ग्रीट करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें भी नहीं है। लियो कहते कि नहीं वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स है,
यहाँ पर मैं उन सभी को ग्रीट ज़रूर करूँगा। और ऐसे बोलते ही यहाँ पर लाइन लग जाती है, लेकिन लाइन खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रही थी। लीसा आकर लियो से कहती कि क्यों अभी यहाँ पर सबसे गले भी मिलोगे, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो 2 दिन तक तुम्हें यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। लियो यहाँ पर कहने लग जाते कि सचमुच अपनी वाइफ की बातों को मान लेना ही सबसे राइट डिसीजन होता है। एंड उसे रिग्रेट हो रहा था, पर इस लाइन यहाँ पर सिर्फ बढ़ती नजर आ रही थी, ना कि घटती। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जिसे यहाँ पर वो वर्कर कॉल करके बता रहा था कि माफ़ करेगा मैम, हम आपका काम नहीं कर सकते। और शीन को गुस्सा आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर वो लीसा के लिए इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करे जिसमें से एक भी प्लान यहाँ पर कामयाब नहीं हो रहा, और कुछ लोग तो पीछे हट जा रहे हैं वो काम करने के लिए भी। लेकिन उसे यहाँ पर कोई तो एक टिश्यू आकर देता है जिसके अंदर से कॉकरोच बाहर निकलता है, और वो डर के मारे कार से बाहर निकलकर भागने लग जाती है। और हम यहाँ पर फाइनली उस इवेंट में आ जाते हैं, जिस इवेंट में हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को, और ये लीसा को ऑडिटोरियम बहुत पसंद आता है। लियो कहता है कि तुम तो इतने में ही खुश रखे, तुम्हें पता नहीं है कि हमारा वेडिंग एवेन्यू बहुत बड़ा होने वाला है। इतने में यहाँ पर होस्ट लीजा और लियो को स्टेज पर बुलाते हैं, जहाँ पर लियो लीसा को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो यहाँ पर से किस कर नहीं जाता कि इतने में वहाँ पर शीन की एंट्री हो जाती है। अब लियो को और उसकी फैमिली को तो इतना पता था कि उनमें से किसी ने भी शीन को यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया। लियो शीन से पूछने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शीन कहते कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए इतना बड़ा दिन है और मैं यहाँ पर आकर उसे सपोर्ट ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर आकर वो सभी को बताने लग जाते कि ये तो बहुत ही गजब की बात है, लीसा ने यहाँ पर ट्विंस को बर्थ दिया, और वो भी यहाँ पर लियो की वजह से। मुझे तो बहुत ज़्यादा हाईली डाउट हो रहा है। लियो शीन से कहते कि देखो बकवास बातें करना बंद करो। आना समय यहाँ पर कंटिन्यू उसने लीसा पर ब्लेम लगा रही थी। लीसा शांति से यहाँ पर वाइन को लेती है और उसी के मुंह पर फेंक देती है। यहाँ पर शीन उस पर चिल्लाने वाली थी। लीसा कहती कि नहीं, तुमने बोल लिया, अब मैं बोलूँगी। आज यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली हम सब मिलकर यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की और मेरी शादी यहाँ पर अच्छे टाइम पर हुई है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि हम फैमिली प्लानिंग भी करेंगे। अब तुम यहाँ पर इनसिक्योर आकर हो रही हो तो फिर इस पर हमारी क्या गलती है। तुम यहाँ पर अब जाकर रिग्रेट कर रही हो लियो को छोड़ने का, बट खैर तुम दोनों की डिफरेंट कंप्लीट अपोजिट लाइफ है। तुम्हें लियो नहीं मिल पाया, इसलिए यहाँ पर आकर तुम तमाशा खड़ा कर रही हो ताकि यहाँ पर तुम मुझे बदनाम कर सको और लियो को वापस पा सको। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। तुम चाहे फोटोज भी क्यों ना दिखा लो या फिर कोई भी जैसे क्यों ना कर लो, ये साबित हो ही जाएगा कि तुम जेलस फील करो और तुम जानबूझ के सब कुछ कर रही हो। वे सभी लोग यहाँ पर शीन के बारे में बातें करना शुरू कर देते। लीजा कहते कि मुझे टाइम पर बात करना बिल्कुल नहीं पसंद, और तुमसे ज़्यादा ड्रामास मैं देखती हूँ। आई नो कि तुम आगे क्या करोगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाती है। गार्ड्स यहाँ से शीन को लेकर चले जाते हैं। शीन लीजा से कहते कि जितना घमंड है रख लो, ज़रूर मैं इस घमंड को तोड़ कर रहूँगी एक दिन। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लियो इवेंट वाले सीन को याद दिलाते हुए लीजा को हीरोइन बनना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे ये टीजिंग मेकअप में बदल जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा को ठीक नहीं लगता, उसे वॉमिट फील होने लग जाता है। वो लियो को बाहर की ओर भेजती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। उसे पता चलता है कि वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट, एंड फिर बाहर आकर यहाँ पर लीजा उसे बताती कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यहाँ पर लियो बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग लीजा को लेकर चेकअप के लिए चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर 4 मंथ्स पहले लीजा ने बर्थ दिए थे, और अब इतना जल्दी वो प्रेग्नेंट है तो फिर कहीं यहाँ पर उसे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए, इससे वो लोग चेकअप कराने के लिए गए थे। और वो तीनों के तीनों यहाँ पर बहुत टेंस थे। इतने में यहाँ पर डॉक्टर आकर बताते कि सब कुछ फाइन है, बेबी भी और मम्मा भी, एंड मम्मा यहाँ पर बेबीज को आराम से बर्थ दे सकती है। अब बेबीज वाला वर्ड सुनकर वो लोग पूछने लग जाते कि वापस से ट्विंस आने वाले। डॉक्टर बताते कि नहीं, ट्विंस नहीं बल्कि ट्रिपलेट्स है। ये सुनते यहाँ पर घर वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंकल थोड़े से टेंस थे कि अब यहाँ पर उन्हें और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अब टोटल यहाँ पर 5 बच्चे होने वाले हैं, प्लस लियो और लीजा, यानी कि 6 और 7, और अंकल की मेहनत अब डबल होने वाली है। डबल नहीं तो फिर ट्रिपल। वही दूसरे जब वो लोग घर जा रहे होते तब यहाँ पर कार में बैठ कर लियो लीजा से माफ़ी मांगता है, बिकॉज अगर उसने सब कुछ नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ वापस से नहीं होता। लीजा कहते कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, हम नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करेंगे ऐसी गलती इतनी जल्दी ना हो सके। नेक्स्ट डे यहाँ पर लीजा चली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए एक कैफे में, और नहीं यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ को देते हुए। एंड तब यहाँ पर आंटी लीजा के लिए बहुत खुश हो जाती है, बट लीजा की सेमी बातों से वो समझ जाती है कि लीजा को यहाँ पर लियो पसंद है, और वो श्योर नहीं है कि क्या यहाँ पर इन तीनों बेबीज़ को बर्थ देने के बाद वो उस घर पर रह पाएगी, लियो के साथ अपनी आगे की लाइफ को स्पेंड कर पाएगी या फिर नहीं। पर आंटी यहाँ पर लीजा को समझा देते कि देखो सिचुएशन जो कुछ भी क्यों ना हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम कोई भी डिसीजन क्यों ना लो,
कोई भी सिचुएशन में मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। जिसके बाद आंटी वहाँ से चली जाती है। बाहर जाने के बाद लियो को कॉल कर दिया ताकि लियो आकर यहाँ पर लिसा को पिक कर ले। लेकिन तब तक यहाँ पर बुली गैंग आ जाती है। इतने में यहाँ पर मिया और उसकी फ्रेंड्स मिलकर यहाँ पर लिसा को सताने लग जाते हैं। लिसा यहाँ पर से कहते कि देखो, मेरी फैमिली में इंटरप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट मिया उसे इतना सुनाती थी जो कि लिसा को बहुत हर्टफुल लग रहा था। लेकिन तब तक लियो आकर कहने लग जाते कि मिया, तुम्हें अपने और अपनी फैमिली की चिंता करनी चाहिए। और विद इन सेकेंड्स मिया को कॉल आ जाता है उसके डैड से, जो कि उस पर बहुत चिल्ला रहे होते हैं बिकॉज यहाँ पर लियो ने अब हाथ खड़े कर दी है मिया के डैड की कंपनी से, विच मीन्स बहुत जल्दी यहाँ पर उनकी कंपनी के लॉस होने वाला और धीरे धीरे वो बैंकरप्टी हो जाएगी। मिया को बहुत सुनना पड़ता है एंड यहाँ पर से लियो लिसा को लेकर चला जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिसा बहुत खुश थी बिकॉज अब उन्हें यहाँ पर 2 से 3 वीक कंप्लीट हो चुके थे एंड यहाँ पर लियो ने तो वर्क फ्रॉम होम ले लिया था लिसा का स्पेशल केयर करने के लिए। लिसा को यहाँ पर अपनी ये लाइफ बहुत पसंद आई थी, बट उसे फ्यूचर को लेकर अभी भी ढेर सारे डाउट्स थे। उसे यहाँ पर चिंता थी कि आगे जाकर होगा क्या। एंड फाइनली ऐसा करते करते यहाँ पर बीत जाते 9 मंथ्स। लिसा यहाँ पर बताने ली तीनों बेबीज को बर्थ दे देती है, लेकिन यहाँ पर अंकल थोड़े से परेशान थे बिकॉज उन्हें 5 बेबीज के एक साथ रोने की आवाज़ जो आ रही थी। लेकिन आंटी अपन पर चिल्ला रही होती, ये कहते कि इस आवाज़ को सुनने के लिए हम कितना तरस गए थे। फिर बाद में यहाँ पर लियो लिसा को लेकर एक स्पेशल ऑक्शन में चला जाता है। एक नेकलेस था जो कि लिसा को बहुत पसंद आता है, बट वो लियो से कहती नहीं है क्योंकि लियो यहाँ पर बेटिंग करना शुरू करेगा और वो बिडिंग आगे तक जा सकती है जिसका अमाउंट हायर हो सकता है। लेकिन लियो यहाँ पर लिसा को देखते ही समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर वो क्या चाहती है एंड यहाँ पर बिडिंग करना शुरू करता है जहाँ पर लिसा से मना भी करती है, बट लियो आखिर क्यों रुके और वो नेकलेस यहाँ पर लिसा को मिल जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जब वो लेके जाने का टाइम आता है तब उन्हें वहाँ पर शीन मिल जाती है जो कि लियो से माफ़ी मांगने के लाई थी और वैसा जानबूझकर करती है ताकि वो एटलीस्ट उसके साथ फ्रेंडशिप तो रख सके। बट यहाँ पर लियो एक फ्रेंडशिप का रिश्ता रखने से भी मना कर देता है और वहाँ से लिसा को लेकर चले जाता है एक प्यारे से डिनर डेट के लिए। और वहाँ पर वो उससे वो नेकलेस बनाता है, साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करता है। लिसा बोलते कि ये सब तुम बच्चों के लिए तो नहीं कह रहे हो ना, या फिर तुम सच में मुझे पसंद करते हो। एंड लियो से बता रहा था कि वो सच में उसे बहुत पसंद करता है एंड वो फॉर एवर लिसा के साथ और अपने 5 बच्चों के साथ एक साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आंटी लिसा को लेकर चली जाती है शॉपिंग करवाने के लिए। लिसा कहते कि लेकिन कपड़े तो ऑलरेडी है। आंटी बोलते कि कपड़े थोड़ी ना, हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ज्वेलरीज परचेस करने के लिए आए। लेकिन जब वो लोग शॉपिंग कर रहे थे तब शीन दूर से खड़ी होकर उन्हें देखती है एंड कहती कि कर लो, जितना हंसना है, जितना भी यहाँ पर एंजॉय करना है कर लो। आज कल तुम्हें यहाँ पर रोने वाली शक्ल मिलने वाली है अपनी खुद की, वो भी एंटायर डे के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लिसा उठकर नीचे जाती है एंड अंकल आंटी मेक श्योर करना चाहते थे कि ये चीज़ लिसा के हाथों ना लगे। लिसा उनके हाथों से फ़ोन छीन कर देख लेते और उसे पता चलता है कि सभी लोग ऑनलाइन उसे ट्रोल कर रहे होते उसके 5 बच्चे के लिए। ये कहते हैं कि 25 साल की उम्र में 5 बच्चे पैदा कर लिए। लगता है ये वुमेन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बेबी मशीन है और कुछ भी नहीं इस फैमिली के लिए। तो वो तीनों यहाँ पर लिसा को समझाते हैं कि वो लोग लिसा को इस नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखते। लिसा कमेंट्स देखती है 500 से ज़्यादा कमेंट्स है एंड यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल कर उन सभी लोगों के लिए केस करने के लिए कह देता है। जब वो लोग बेडरूम में होते हैं तब यहाँ पर उनका आर्ग्यूमेंट होता है जहाँ लिसा गुस्सा होकर चली जाते हैं एंड आंटी यहाँ पर लिसा को समझाने चाहती है बट वो सुनती नहीं है। तब वो लियो को समझाती है कि लिसा को उसे मनाना ही होगा एंड यहाँ पर लिसा चले जाते हैं स्पेशली शीन से मिलने के लिए, जहाँ पर शीन अपने दोस्तों के साथ आकर उसकी बहुत बुराई करती है, उसे बहुत बुली करती है एंड बातों बातों में कन्फेस भी कर देती है। तब यहाँ पर लियो आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ करने वाली यहाँ पर शीनी थी। शीन अपनी बातों को पलटती है पर लिसा यहाँ पर कहते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग जाने लगते तब तक पुलिस आ जाती है उन्हें पकड़ने के लिए विद एविडेंस और उस सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब यहाँ पर लियो लिसा से कहते हैं कि तुमने एक्टिंग बड़ी अच्छी कर ली। लिसा बोलती कि कौन सी एक्टिंग? तो वो कहते कि अरे बीमार होने की, वॉमिट फील होने की। तो वो उसे यहाँ पर घूरने लगती है। लियो कहता है कि एक सेकेंड, तुम वापस से प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती। लिसा यहाँ पर प्रेगनेंसी किट के रिपोर्ट से दिखाती है, जिसे देखते ही इस बार यहाँ पर लियो का रिएक्शन शेम, हैपनिंग और एक्साइटेड वाला नहीं होता बिकॉज वो एक बार फिर से डैड बन चुका है। अंकल आते ही यहाँ पर लियो को पिटने वाले थे पर आंटी तो यहाँ पर बहुत खुश थी बिकॉज उन्हें लग रहा था कि हम तो यहाँ पर हमारी एंटायर बच्चों की टीम को फुटबॉल खेलने के लिए भेज सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा का ध्यान रखना शुरू हो जाता है, पर वो लोग लिसा को लेकर यहाँ पर पहले हॉस्पिटल जाते हैं उसका चेकअप करवाने के लिए
ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों होता आ रहा है। जहाँ पर लीज़ा को एक रेयर जेनेटिक्स थी, इस वजह से यहाँ पर वो बर्थ पे बर्थ दिए जा रही है और सेम चीज़ यहाँ पर उसकी मम्मा के थ्रू उसके डीएनए में पास ऑन हुई है। इस वजह से उसकी मम्मा के इतने सारे बेबीज़ हैं। फिर उस समय बाद में यहाँ पर डॉक्टर बताते कि फ़िक्र मत कीजिए, उसे क्योर भी किया जा सकता है। लीज़ा वही दूसरी यहाँ पर बहुत वीक पड़ गई थी, जहाँ पर डॉक्टर बता रहे होते कि उनकी नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही है। लियो कहने लग जाता कि मैं तो ज़मीन पर सोता हूँ, अब क्या घर के बाहर सोना शुरू कर दूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग लीज़ा का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देते। एंड अब यहाँ पर उनकी पहली प्रायोरिटी हो जाती है लीज़ा की टेक केयर करना, बेबीज बाद में। और समय यहाँ पर लियो लीज़ा से एक चीज़ को लेकर प्रॉमिस करवाता है कि लीज़ा आगे जाकर फ्यूचर में वर्क नहीं करेगी, जो लीज़ा प्रॉमिस नहीं करना चाहती थी बिकॉज वो वर्क करना चाहती थी। फिर लियो उसे एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर लीज़ा की बॉडी दिन ब दिन वीक होते जाएगी उस वजह से, इसलिए यहाँ पर उसे हेल्दी भी रहना होगा। तब यहाँ पर लीज़ा कहते कि तुम फिक्र मत करो, वो मैं हैंडल कर लूँगी। एंड हम यहाँ पर देखते लीज़ा को जिसने अपनी बुक तक लिख ली थी इस रेयर जेनेटिक्स को लेकर और इन बच्चों को लेकर और अपनी एंटायर लाइफ को लेकर। उस समय बाद में यहाँ पर जिस दिन उनकी बुक की सेलिंग रेट हाई हो जाती तब वो सभी लोगों को सिग्नेचर देने आई थी। एंड उस समय उसे वापस से ठीक नहीं लग रहा था। तब उन सभी के सामने ये हो जाता है रिवील कि लीज़ा एक बार फिर से प्रेग्नेंट है और इस बार कोई उसे जज नहीं करता। सभी लोग उसके लिए खुश होते हैं, उसे चेयर अप करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। फिर क्या, यहाँ पर वो बेबीज़ को बर्थ भी देती है, लेकिन ये बर्थ देने वाला साइकिल यहाँ पर रुकता नहीं है। हम यहाँ पर उस डॉक्टर को देखते जो कि लीज़ा का ध्यान स्टार्ट ऑफ द मोमेंट्स रखता है। अब डॉक्टर तो बुढ़े हो गए और साथ साथ लीज़ा और उसका पार्टनर लेओ भी, लेकिन अभी तक ये साइकिल रुका ही नहीं है। एंड फिर ये ड्रामा इसी के साथ खत्म हो जाता है यहीं।